सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। मैं बागडोगरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको मेरा देश नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो ये कविता इस प्रकार है। मेरा देश। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पक्तल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लह रही है, पल पल नई छटाए पग पग चह रही है। आप जब कविता पढ़ते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको कविता को लयात्मक ढंग से पढ़ना है। जहाँ आपको रुकना है वहाँ रुकना है, अल्प विराम में थोड़ा रुकना है और पूर्ण विराम में ज़्यादा रुकना है। तब जब आप ये कविता को सुनेगा, उसको अंदर से एक ऐसी भावना जागृत होगी और वो बैठ के पूरी कविता को सुनेगा और उसके अंदर एक जोश पैदा होगा। तो उसका दूसरी पंक्ति है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जो स्मरणीय है, जैसे श्री राम, कृष्ण भगवान और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों का भी जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। इसीलिए कवि सोहनलाल द्विवेदी जी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि इस देश में मेरा जन्म हुआ है, ये भारत भूमि मेरी है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी धर्म भूमि है, ये मेरी स्वर्ण भूमि है और ये मेरी मातृभूमि है। उसके बाद का पैराग्राफ है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ऐसी छटाएं बिखेरती है कि सभी का मन प्रफुल्लित होकर झूम उठता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जब को दया दिखाई, जब को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो अभी मैं आपको इस कविता का सारांश बताने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखो कि हमारा भारत क्या है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सभी तरह से महान है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य बोलो, इसके नदी नाले झरने बोलो, यहाँ के महापुरुषों का बात करो, यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है। इस तरह हमारा भारत भी इतना महान है कि यहाँ जो भी जन्म लेता है वो खुश हो जाता है, वो प्रफुल्लित है कि मैं धन्य हूँ कि मेरा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। जो कवि हैं वो भी यही कहते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ कठिन शब्द के अर्थ बताती हूँ कि उनका जन्म सबसे पहले पखारना। पखारना का क्या अर्थ है? ये वर्ड मैं दे दूं। पखारना है धोना, साफ करना। पखारना का अर्थ है धोना, ठीक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ मैं आपको बताती हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पक्तल नित सिंधु झूमता है। जो हिमालय पर्वत है वो हमारी क्या है? शोभा है, वो हमारी आन बान और शान है। हम हिमालय पर्वत की चोटियाँ इतनी ऊंची है कि वो संधि का काम करती है। हमें गर्व है इस हिमालय पर्वत पर। और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर
जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है। हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां भी बहती है जो हमारे प्राकृतिक संपदा को एक चार चांद लगा देती है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में बोला है वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि मतलब जहाँ हम लोग जन्म लेते हैं उसे हम कहते हैं जन्मभूमि। उसके बाद एक और वर्ड दिया है देखो हार्डवेयर में, शहर। शहर का मतलब क्या पता हो? शहर मतलब बिखरना। ये हमारी सुंदरता को दिखाती है, ठीक है, बिखरना। कवि को इस बात का गर्व है कि उनका जन्म जो जिस देश में हुआ है वो देश महान है। उसके बाद कहा कि वो हमारी धर्म भूमि है, वो हमारी कर्म भूमि है, वो हमारी जन्मभूमि है और वो हमारी मातृभूमि है। अच्छा, अभी मैं आपको इसके सेकेंड पैराग्राफ बताती हूँ। उसमें कहा गया है झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, वो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ मतलब देखो बेटा, अमराइयाँ मतलब आम की बगीचे। देखो अमराइयाँ, अमराइयाँ है आम के बगीचे, आम के बगीचे, इसे अमराइयाँ कहा गया है, ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ में कवि ने ये कहा है कि हमारी जो भारत भूमि है वहाँ कई सारे झरने रहते हैं। पहाड़ियों के बीच से जो पानी निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? झरना। कभी आप दार्जिलिंग या कर्शियम, कालिम्पोंग में जाना, वहाँ कई पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है, उसके बीच से जो पानी बरसता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? झरना, झरने का बहना, ठीक है। तो क्या बोला है? झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पहाड़ियों के बीच से झरने बहते हैं जिसको देखने से हमारा मन खुश हो जाता है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में, और झाड़ियों के बीच में चिड़िया ची ची चू चू करके चहक रही है, जिसको देखने से हमें बहुत आनंदित महसूस होता है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। जो आम के जो बगीचे हैं वहाँ पर कोयल बैठकर करके पुकारती है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा आम के बगीचे में बसंत ऋतु में देखना कोयल बैठ के बहुत सुर में पुकारती है, तो उसका आवाज सुनने से हमारा मन खुश हो जाता है ना। इसी तरह अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। मलय पवन एक ऐसी हवा बहती है जो बहुत सुगंधित होती है, बहुत शीतल हवा, हमारे मन को, तन मन को खुश कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, हम आनंदित हो जाते हैं उस हवा में। हम लोग क्या करते हैं? उस हवा को अपने अंदर लेने के लिए हम सब बाहर जाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, ठीक है। इस तरह का हवा भी जब बहता है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है, इस हवा से हमारा तन मन क्या हो जाता है? संवर जाता है, खुश हो जाता है। तो मलय पवन का क्या अर्थ है? आप लोग लिखो मलय पवन। मलय पवन मतलब शीतल हवा, हाँ, सुगंधित हवा। मलय पवन को हम कहते हैं मलय पर्वत से आने वाली हवा, ठीक है, जो बहुत सुगंधित होती है। मलय पर्वत से आने वाली हवा, ठीक है। मलय पर्वत से आने वाली हवा को हम क्या बोलते हैं? मलय पर्वत, जो बहुत ही सुगंधित हवा होती है। ये हवा से हमारा क्या होता है? तन मन संवर जाता है, खिल उठता है। तो कवि को यही गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जहाँ की भूमि क्या है? ये धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। क्योंकि भारत देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हर तरह का कार्य होता है और हर तरह के पर्व मनाए जाते हैं। हर तरह का धर्म रहता है, मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने कहा है ये धर्म भूमि मेरी और ये कर्म भूमि मेरी। यहाँ के लोग हर तरह के कार्य करते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मुझे अपने देश पर गर्व है और मुझे अपने ऊपर भी गर्व है कि मेरा जन्म इस भारत देश में हुआ है। उसके बाद अंतिम पैराग्राफ देखो, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। इस हमारे देश में, इस भारत देश में रघुकुल में किसका जन्म हुआ था? श्री राम भगवान का। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में श्री राम जैसे महापुरुषोत्तम, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम पुरुष, जो सबके बारे में सोचते हैं, वो बहुत दयावान थे। उन जैसे पुरुषों का, उन जैसे भगवानों का जन्म भी हमारे भारत देश में हुआ है। राम का जन्म हुआ है, सीता मैया का, जो एक पतिव्रता नारी थी, वो नारियों में सबसे श्रेष्ठ नारी है सीता मैया। तो श्री राम भगवान का, सीता मैया का जन्म भी हमारे भारत देश में हुआ है। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता की, और द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म भी भारत देश में हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि महाभारत में श्री कृष्ण क्या करते हैं? गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें ज्ञान के बारे में बात की गई है, कि लोगों को समझाया है कि हमें किस तरह अच्छे कार्य करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। इस तरह जो भारत देश है, यहाँ पर कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसके अलावा भगवान का भी जन्म हुआ है, सीता मैया, श्री रामचंद्र का, और किसका जन्म हुआ है? यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने गीता के उपदेश में हमें सच्चे राह में चलने का आदेश दिया है। ठीक है, और क्या कहा है? गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सुयश मतलब प्रसिद्धि। नंबर 5 है सुयश। सुयश, सुयश मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। ठीक है, सुयश का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया है, सुयश मतलब प्रसिद्धि। ओके, और नंबर 6 में बता दूं क्या है? दिया दिखाना। दिया दिखाना मतलब किसी का स्वागत करना, दिया दिखाना। दिया दिखाना मतलब ज्ञान का मार्ग दिखाना, ज्ञान का मार्ग दिखाना। जो किसने किया है? ज्ञान का मार्ग दिखाया गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ज्ञान का मार्ग दिखाना। अंतिम पंक्ति में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश का मतलब मैंने क्या बोला? प्रसिद्धि। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी भारत में जन्म लेके क्या किया? उन्होंने चारों तरफ अपने उपदेशों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमें सदा सत्य बोलना है और सही दिशा में चलना है, तो हमारे अंदर जितने भी दुख है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने देश विदेश में भी अपने उपदेश बोले हैं और उन्होंने लोगों को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया है। और अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में कहा गया है, जब को दिया दिखाया, जब को दिया दिखाया। ठीक है, यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी है, बौद्ध की भूमि है, और वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मेरा कौन सा भूमि है? जिस भूमि में महान महान लोगों का, महान भगवान का, खनिज पदार्थों का, सब तरह से फला फूला जो देश है, उस देश में मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये बात कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में, मेरा देश कविता में कहा है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहना चाहा है। उन्होंने अपने देश का गुणगान किया है, उसकी प्राकृतिक संपदा का उसके बारे में बताया है कि किस तरह की संपत्ति है, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर महापुरुषों का जन्म हुआ है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राम, सीता मैया का भी यहाँ इसी भारत देश में जन्म हुआ। इस तरह उन्होंने भारत का गुणगान किया है। ठीक है,
देखिए नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 दिया है, कवि ने अपनी जन्मभूमि मातृभूमि को किन किन नामों से पुकारा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी जन्मभूमि मातृभूमि को पुण्यभूमि, आप लोग पढ़ पढ़ के लिखो, पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा है। यह प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, कवि ने अपनी जन्मभूमि को कौन कौन से नाम से? पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि, इन सब नामों से पुकारा है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दिया है, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी और पुनीत गीता का यह अर्थ है कि श्री कृष्ण ने पवित्र गीता के माध्यम से, पुनीत गीता मतलब पवित्र गीता के माध्यम से सभी को करुणा का उपदेश दिया है और ज्ञान का उजाला चारों तरफ फैलाया है। समझ आया आपको? ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, कविता को जोर जोर से समवेत स्वर में गाइए। इसका जो उत्तर है, ये जब स्कूल खुलेगा तब मैं एक एक बच्चों को सामने बुलाकर पूछूंगी कि बताओ आपने ये कविता को कैसे याद किया है। ठीक है, अच्छे से याद करना है और बिना देखे इसे कक्षा में सुनाना है। और उसके बाद लिखित में आता है, कविता ने देश के उत्तर और दक्षिण का कैसा चित्र खींचा है? तो इसका उत्तर है, कविता में देश के उत्तर और दक्षिण का अद्भुत और अनुपम चित्र खींचा है, जिसके कण कण में प्रकृति अपने मनमोहक रूप में रची बसी है। ठीक है, और उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में सिंधु बड़ा अद्भुत रूप से दिखता है। यह है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है लिखित का प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, झरने और अमराइयाँ किस प्रकार देश की सुंदरता बढ़ाते हैं? इसका उत्तर है, झरने और अमराइयाँ, मैंने आपको बताया था जब कविता में भी मैंने बताया था, झरने किसे कहते हैं? जो पहाड़ियों के बीच से जो बहती है उसे हम क्या बोलते हैं? झरने। और अमराइयाँ मतलब आम के बगीचे, आम के बगीचों को हम बोलते हैं अमराइयाँ। ठीक है, झरने और अमराइयाँ प्राण वायु बनकर जीवन देता है और उनके गोद में बैठकर चिड़िया और कोयल चहक रही होती है, जिसे देखकर हमारा तन मन खिल उठता है। यह है उत्तर नंबर 4, जिसमें लिखित का क्या है? उत्तर नंबर 2। जो प्रश्न 2 है उसका उत्तर ये है। तो आप लोग जब पढ़ोगे प्रश्न और उत्तर दोनों जोर जोर से पढ़ना है और इसे कॉपी में जरूर लिखना है। तो अभी आपने मौखिक का 3 क्वेश्चन लिखा, लिखित का भी आपने 2 क्वेश्चन लिख लिया। अभी लिखित का प्रश्न नंबर 3, मलय पवन की क्या विशेषताएं है? तो इसका उत्तर इधर मैंने 5 नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर, मलय पवन की क्या विशेषताएं है? इसका उत्तर है, मलय पवन बहुत शीतल एवं सुगंधित हवाएं होती है जो चारों दिशाओं को संवारती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैंने यही बताया इसकी क्या विशेषता है? मलय पवन बहुत शीतल होता है और बहुत सुगंधित हवाएं है, जिसके बहने से चारों तरफ क्या होता है? सुगंधित हो जाता है और हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है, क्योंकि वो हवा बहुत शीतल होती है, ठंडी हवा होती है। उसके बाद वाला प्रश्न है, गौतम कौन थे? उन्होंने संसार का भला किस प्रकार किया? ठीक है, इसका उत्तर आप देखिए, मैंने इसका उत्तर बस लिखा है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से ज्ञान का मार्ग दिखाया और संसार में व्याप्त दुखों, हिंसा और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किया और सभी को कहा कि सदा सत्य बोलो। ये गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने उपदेशों से देश विदेश के लोगों को ये समझाया कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य और अहिंसा ये सबसे बड़ा धर्म है।
दिए हैं वो अपने कॉपी में जरूर लिखिए। और एक और प्रश्न दिया है, कविता का सारांश लिखिए। तो इसे आपको खुद अपनी भाषा में बना के लिखना है। जैसे मैंने कविता आपको पढ़ाया कि कवि ने अपने भारत देश का गुणगान किया है कि वो उनकी भूमि कैसी है, ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ उत्तर में हिमालय है, नदियाँ कर कर करके बहती है, खनिज पदार्थ है, चिड़िया चहकती है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये जो पूरा कविता का सारांश आपको अपने भाषा में खुद बना के लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 ये मैंने आपको खुद बनाकर लिखने के लिए दिया है। उसके बाद देखो बच्चों प्रश्न नंबर 6, ये बुक में देखो, आपको बुक में ही लिखना है। ये आपको ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो यहाँ आपको लिखना है, जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क नंबर में दिया है, पवित्र गंगा और यमुना नदियाँ उमंग से भरी हिलोरे लेकर बह रही है, प्रतिपल प्रतिक्षण नई नई शोभा कदम कदम पर बिखर रही है। ये आपके बुक में देखो, बुक में ही दिया हुआ है, पेज पलटो और देखो इसका अर्थ कौन सा आ रहा है। खुद पहले कोशिश करो, उसके बाद देखना दिया है गंगा पवित्र यमुना, यही वाला इसका अर्थ है। तो आपको यही वाला देख देख के आपको क्या करना है, लिखना है। ये देखो 3 नंबर में दिया हुआ है कविता के, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई छटाए पग पग छहर रही है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। उस पर ख दिया है, वह पवित्र भूमि मेरी जन्मभूमि, सब सुख समृद्धि देने वाली मेरी मातृभूमि है। ये भी आपको कहाँ से लिखना है, बुक से लिखना है। बुक में दिया गया है, देखो ये कहा गया, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये 4 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इस जो पंक्ति है इसका अर्थ यही है। आपको बुक से पीछे से देख के लिखना है और उसे याद भी करना है। वह पवित्र भूमि मेरी, मेरी जन्मभूमि, सब सुख समृद्धि देने वाली मेरी मातृभूमि है। और ग देखो बेटा, ग में मैंने दिया है, उत्तम जीवन जीने के लिए कर्म युद्ध की प्रेरणा देती, शांति करुणा और दया बुद्ध की प्रेरणा देती मेरी जन्मभूमि। ये जो 2 पंक्तियां दिया गया है ये कविता से लिया गया है। ये कविता से ही आपको लिखना है। कहाँ दिया है, ये अंतिम पैराग्राफ में दिया है। देखो अंतिम पंक्तियां दिया है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, यही वाला लाइन आपको इस पंक्तियों में लिखना है जो मैंने ब्लैंक्स दिया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। मिल रहा है ना, उत्तम जीवन जीने के लिए कर्म युद्ध की प्रेरणा देती, शांति करुणा और दया बुद्ध की प्रेरणा देती मेरी जन्मभूमि। इसी को यहाँ पर इस 4 पंक्तियों को यहाँ लिखना है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई और जग को दिया दिखाया। ये 4 पंक्तियां यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये आपका क्या खत्म हो गया, प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, सब हो चुका है। अभी मैं आपको भाषा की बात बताऊंगी जो आपको यहाँ पर बुक में ही लिखना है। अड़, अड़ शब्द में 2 शब्द बनाने हैं, अड़ का सड़क और धड़क, और ठ से बनाना है मटर और बटर। ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, पीडीएफ में देख के पहले खुद बनाना है, खुद लिखने के बाद फिर आप देखना कि आपका शब्द सही है कि नहीं, आपको पीडीएफ से मिलाना है। फिर यहाँ मैंने दिया है मृ, प्री, गृ, इसके भी 2 शब्द बनाने हैं, मृग, मृत, प्री, प्रिय, गृह और गृहस्थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बहुवचन बनाइए। ये भी आपको खुद बनाना है। मैंने बोर्ड में देखो आपको यहाँ लिख के दिया है, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। बहुवचन में नदी का क्या बहुवचन होगा, नदियाँ, ठीक है। और पहाड़ी का क्या बहुवचन है, पहाड़ियाँ। यहाँ देखो झाड़ी का क्या है बहुवचन, झाड़ियाँ। अमराई का है अमराइया, वंशी, वंशिया, छटा, छटाए, कोयल, कोयरे, चिड़िया का चिड़िया आएगा और छतबिंदु आ जाएगा ऊपर, ठीक है बच्चों। ये है प्रश्न नंबर 3, ये व्याकरण से दिया है मैंने। और नंबर 4
निम्नलिखित वाक्यांशों के अर्थ लिखिए। इसका मैं बता रही हूँ, आपको बुक में ही लिखना है और पीडीएफ में भी इसका आंसर दिया रहेगा। हिमालय का आकाश चूमना, हिमालय की ऊंची चोटी, इसका अर्थ है सिंधु का झूमना, इसका अर्थ है सिंधु नदी का जोर जोर से बहना, नदी का कलकल छलछल करना, नदियों का लहराना, नदियों का बहना। और दिया दिखाना मतलब स्वागत करना। कोई भी जब घर में आपके मेहमान आते हैं तो आप उसको क्या करते हो, वेलकम करते हो ना, यही है दिया दिखाना। हम भगवान का भी स्वागत करते हैं दिया दिखा के, दिया दिखाने का अर्थ लिखना है स्वागत करना। इस तरह मैंने आपको पूरा बुक में बता दिया है अभ्यास कैसे करना है, और पीडीएफ भी जाएगा, पीडीएफ में भी आपको अपने आंसर्स मिला लेने हैं और उसके बाद कॉपी में लिखना है और कॉपी में बाद में आपका चेक करोगे। और ध्यान से लिखना है, जब आप लोग लिखोगे तो पढ़ पढ़ के लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। इससे क्या होगा, आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा और आपका रीडिंग भी, वोकैबुलरी भी इसका आपका अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।